पेरिस में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया, हाथ मिलाया, बैठकर करीब 2 मिनट तक बात की। पेरिस से इस तस्वीर को देखकर यही महसूस हो रहा था कि नवाज का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नवाज शरीफ ने छोटी सी मधुर मुलाकात में भारत पाक वार्ता मुद्दे को उठाया, लेकिन यह भी कहा कि वक्त की कमी से सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो रहे सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के रिश्तों का मौसम भी बदलता दिख रहा है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर है मोदी नवाज मुलाकात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच ये मुलाकात भले ही 120 सेकंड की हो, लेकिन इस 2 मिनट की मुलाकात में कई सवाल और कई जवाब छिपे हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। जब आंखें मिली तो हाथ भी अपने आप मिल गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछा और सोफे पर बैठकर बातचीत भी की। 2 दिन के सम्मेलन के दौरान दोनों नेता अलग से भी मुलाकात का कार्यक्रम बना सकते हैं। हालांकि इसी ओर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात और इस बात का नतीजा भी निकलेगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अच्छी बात है, शुरू हुई। हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि बातचीत हो और बातचीत के ज़रिए सारे मसले हल हों, लेकिन प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान की चंद छोटी छोटी शर्तें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि दहशत और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। ये तस्वीर और नवाज शरीफ का बयान एक बार फिर से ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या नवाज शरीफ हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये खबर आई कि नवाज शरीफ भारत से बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। और अब ये तस्वीर इसी सवाल को दोहराती है कि नवाज पर एतबार किया जा सकता है। ये समझना कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में कोई खास परिवर्तन होगा, ये मैं कहूँगा जल्दबाजी और ये बेबुनियादी है। खास जब हम उस प्रकार के माहौल की बात कर रहे हैं, जब हाल में आपको याद होगा हमारे एक फौज के कर्नल साहब की वहां पे मृत्यु हुई थी, वो भी एक अटैक में, जब वो टेररिस्ट गुटों को पकड़ने के लिए वो अपना ऑपरेशन जारी कर रहे थे। बहरहाल कल जो भी हो, लेकिन आज ये तस्वीर ये जरूर कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच जमीनी रिश्तों की बर्फ पिघल सकती है। पेरिस से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात पर देश के राजनीतिक दलों ने किस रूप में इसे देखा, आइए देखते हैं। पेरिस में हुई नमो नवाज की मुलाकात पर देश के राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस और जेडीयू ने जहां इस मुलाकात के बहाने पीएम मोदी की नीति पर सवाल उठाया, वहीं शिवसेना ने मुलाकात को गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दी। सुनते हैं मोदी और नवाज की इस 120 सेकंड वाली मुलाकात पर क्या कहना है नेताओं का। हैंडशेक तो होता है, प्रोटोकॉल है, राज शिष्टाचार है, लेकिन उससे हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कश्मीर का आतंकवाद रुकेगा। ऐसे हैंडशेक तो 50 साल से हो रहे हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक तरफ वो हमारे यहाँ स्पाइंग कराएं और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी आतुर हैं अपने शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए, और अब गए हैं पेरिस तो उनके साथ एक शाम बिताना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता भी हुई है और यही नहीं, क्रिकेट भी खेलने के लिए जल्दबाजी है। देखिए, साफ कर दूं मैं, जब तक देश के हित सुरक्षित न हो तब तक किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई वार्ता तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक गोलियां चलनी बंद न हो जाए। गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकते। ये फोटो सेशन मुलाकात है, मैं इसके ज्यादा अर्थ नहीं निकालता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री को, राष्ट्र को फिर भी बताना चाहिए कि क्या इस हैंडशेक का, फोटो सेशन का भी कोई अर्थ है। देश जानना चाहता है। इस बात पर मुझे यकीन करना बहुत कठिन लगता है कि नवाज शरीफ साहब बाहर आकर भारत के प्रधानमंत्री को कहेंगे कि मुझे अधिकार है आपको आश्वस्त करने का कि हम बिना किसी शर्त के बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो वापस जाने की देर है तो उसको पलट जाएंगे। तो मोदी नवाज की मुलाकात पर सभी दलों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। सभी दलों का कहना है कि बातचीत नहीं रुकनी चाहिए,
केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि भारत ने कभी भी बातचीत पर बंदिश नहीं लगाई। देखिए, हमें लगता है कि बातचीत में कभी कोई हमारी हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई बंदिश रही नहीं। उसके कई कारण रहे जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। आगे देखिए क्या होता है। वहीं जेडीयू और बीजेडी का कहना है कि इस बात को तूल नहीं देना चाहिए कि किसने पहल की। मुद्दा बातचीत का होना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी माहौल में हो, अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मोदी जी ने ही अगर पहल की हो तो इससे क्या हो जाता है, पाकिस्तान कोई बड़ा हो जाएगा और हम लोग इंडिया छोटा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि देखिए, पाकिस्तान से जो रिलेशन है अपने मुल्क का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेचीदा है और अहम भी इसमें, और दोनों तरफ ये अहम है। लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम 20 हैं, अगला 19 है। देखिए, जब इतने सारे देशों का नेता एक जगह पेरिस में इकट्ठा होते हैं तो वाकई वो मिलेंगे। कौन किसने पहले हाथ मिलाया, मेरे ख्याल में ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, कुछ बातचीत किए। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक फ्रेंडली, नॉर्मल रिलेशनशिप हो। अब जरा भारत पाकिस्तान से आगे बढ़कर पेरिस में हो रहे क्लाइमेट चेंज समिट को पूरी दुनिया के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज ही है। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी अपना इरादा स्पष्ट किया कि ग्लोबल वार्मिंग विकसित देशों की देन है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या मोदी की बात पर दुनिया अमल करेगी? क्लाइमेट चेंज का खतरा दुनिया के हर मुल्क पर है, इसीलिए सभी देश इस खतरे को टालने के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं और इनमें पहले पायदान पर है भारत। प्रधानमंत्री मोदी लगातार ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया को जागरूक भी कर रहे हैं और एकजुट होकर सबसे बड़े खतरे से निपटने की अपील भी। Those who have the luxury of choices and the capability of technology will make adjustment to sharply reduce their carbon emission. The extent of their commitment and the strength of their action must be consistent with the carbon space they occupy. And they must leave enough of what is left of our carbon space to let developing countries grow. इस मसले पर भारत लगातार अपनी चिंता क्यों जाहिर कर रहा है, ये समझने की भी जरूरत है। दरअसल भारत में लगभग 80 करोड़ लोग मौसम में बदलाव से प्रभावित हैं। भारत में 2002 से जो सूखा पड़ा था उससे 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। कुदरत से होने वाले कहर में 47% हिस्सा बाढ़ का है और प्राकृतिक आपदाओं से एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है। भारत कई बार कह चुका है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में विकसित देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और सभी देश विकास को नुकसान पहुंचाए बिना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पक्के इरादे के साथ काम करें। देश के किसान भी इससे वास्ता रखते हैं। एक तो खेती की मतलब ये आंच लगाने से सफाई हो जाती है और कोई विकल्प है नहीं इसके अलावा। यदि इससे कोई सस्ता होता है तो उसको अपनाएंगे, इसको नहीं अपनाएंगे। नुकसान तो होता है। अगर हमारे देश में किसान इतना सच में नहीं है कि एक माचिस की तीली से वो पूरा सफाई कर लेता है। जब तक इससे सस्ता कोई विकल्प हमारे सामने नहीं आएगा तब तक क्या करें। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बेहद गंभीर भारत ने साल 2030 तक अपने 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर में 33 से 35% कटौती का ऐलान किया है। लेकिन भारत की तुलना में दुनिया के विकसित देशों का रुख अब तक पल्ला झाड़ने वाला रहा है। साफ सुथरी ऊर्जा के लिए भारत ने तय किया है कि साल 2030 तक होने वाले कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा
कार्बन रहित ईंधन से होगा। 2022 तक भारत ने 1,75,000 मेगावाट बिजली सौर और पवन ऊर्जा से बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2.5 से 3 खरब टन कार्बन को सोखने के लिए अतिरिक्त जंगल लगाए जाएंगे। In India, nature has always been treated as mother. Since ancient times, we have seen humanity as a part of nature, not superior to it. The divine has manifested in nature's diverse forms. दुनिया की 15% आबादी वाले देश दुनिया के 40% प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 2 दशक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जलवायु सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में पेरिस में हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पूरी दुनिया को उम्मीद है। पेरिस से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।